हाँ तो केवल घूमने के लिए आए हैं भाई, घूमने के लिए, है ना। तो वो जो आया है वो कौन है? वो जीव है। आपका नाम क्या है जी? मेहुर। हाँ मेहुर। मेहुर ये गाड़ी का नाम है, गाड़ी का नाम है। जैसे इधर गाड़ी है हीरो होंडा साइन प्लस सब आता है कि नहीं? हाँ। तो वही उसमें जो ड्राइवर बैठा है उसको ना पूछेंगे, गाड़ी को पूछेंगे, ड्राइवर को ना पूछेंगे। जब वो रहेगा भैया क्या नाम है, तो हीरो होंडा थोड़ी बोलेगा वो, है ना, नेहुर बोलेगा, है ना। तो नेहुर जो नाम जो कह रहे हैं वो जो है गाड़ी का नाम है। अब फिर इसमें ड्राइवर कौन है? जीव है। तो जीव इस शरीर में रहता कहाँ है, कैसा है? शरीर का तो मिल गया है भाई कि पंच तत्व से बना हुआ है, लेकिन दोस्तों आ विडियो पूरो જોજો दोस्तों। આમાં સરસ મજાનું જ્ઞાન તમને મળશે અને એક એવા ખોડિયારમાંનો ગુફા એ છે તો એ ગુફા અંદર એક બાપુ છે એને સરસ મજાનું જ્ઞાન આપ્યું છે। તો મિત્રો વિડિયો પૂરો જોજો। મેહુલભાઈ અત્યારે જઈ રહ્યા છે માતાજીના દર્શન કરવા, અંદર જઈ રહ્યા છે મેહુલભાઈ। તમે જોઈ શકો છો કેટલી મસ્ત ગુફા છે અહીંયા। મેહુલભાઈ દર્શન કરી। पढ़ाई वगैरह पूरी होगी? पढ़ाई तो 10 में फेल हो। हम दोनों के छल है। अच्छा आप सुमित नहीं हो, वो गाड़ी का नाम है। आपका शरीर कहाँ से? हाँ ये बात है। हाँ ये आपका शरीर कहाँ से? अच्छा प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न होना चाहिए। ये स्पष्ट है आपका शरीर कहाँ से है, या फिर आपका शरीर का जन्मभूमि कहाँ है ना। ये शरीर जो है छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से जहाँ मेला लगता है राजिम कुंभ, अभी फरवरी में जनवरी में इलाहाबाद का लगता है। इलाहाबाद कुंभ महीने भर रहता है। और हमारे यहाँ फिर जो शिवरात्रि होता है ना वहाँ, हाँ तो वहाँ यानी जो राम जी का जो ननियावर है नाना, यानी राम जी की जो माँ थी उसके पिता। हाँ हाँ नहीं, उसकी माँ जो है हमारे यहाँ से आई थी, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। हाँ जो कौशल्या है, पहले जो हमारे छत्तीसगढ़ है वो कौशल प्रदेश के नाम से विख्यात था, है ना। अब राजिम के नाम से है, हालांकि मंदिर वगैरह भी वहाँ काफी बने हुए हैं, है ना। तो ये शरीर जो है वहाँ की है और 15 साल से अभी बाहर है गुरुकुल में, इनके सानिध्य में, यानी इधर लखनऊ के पास बाराबंकी है, वहाँ इनके आश्रम में रहा। तो ये सारी जानकारी जो है जो आप लोग को बता रहे थे, थोड़ा सा बताएं अभी। ये सारी जानकारी बच्चे भी वहाँ के सभी हैं, लड़के बच्चे परिवार पूरा वहाँ सब पढ़ते हैं। हाँ वहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, सब फ्री में ही, है ना। ईमान सच्चाई से हम रह करके रोटी कपड़ा मकान सब मिलता है। हाँ बच्चे आप लोग की तरफ बहुत है उसमें, सर्च करेंगे तो सब है उसमें, पढ़ाई भी होता है, यानी एजुकेशन भी पढ़ते हैं और विद्या तत्व पद्धति भी पढ़ते हैं। बहुत कुछ है उसमें, बहुत कुछ यानी पूरा है। हाँ काफ़ी चीज़ें उसमें जो है, बहुत चीज़ें है, बातों को जानना, है ना। ऋषि महर्षि वाली पढ़ाई क्या है? विद्या है, विद्या। हाँ उसमें सारी चीज़ जो है, बहुत चीज़ें उसमें है। चिड़िया क्या कह रही है उसकी भाषाओं को समझना, ऐसी विद्या है। हाँ ये सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी विद्या है। श्री गुरुकुल में रहने पर पांडव लोग नहीं किए थे, ये अस्त्र शस्त्र सारी विद्याएं हैं, ये सब है उसमें। जब आप पढ़ाई करेंगे, है ना, तो सारी चीज जो है मिलकर चल जाएगी। मानव जीवन एक संपूर्ण जीवन है, एक बेहतरीन जीवन है, और उसमें बेहतर जो है यानी समाज के लिए कार्य करना होता है, अपने लिए नहीं। स्वार्थ प्रधान जीवन नहीं, शरीर संसार परिवार प्रधान जीवन नहीं, धर्म प्रधान जीवन रखना होगा। अपने को सत्य से युक्त रखना पड़ेगा, है ना। तब वो सारी चीज जो है रिद्धि सिद्धियां हैं, यानी जो इच्छा करेंगे आप, यानी क्या है इसमें शक्ति भी 4 है, 4 दृष्टि बताए, 4 क्षेत्र बताए, शक्ति भी 4 है। यानी जब आप ये वाला रहेंगे, ये दृष्टि में रहेंगे, बार बार आप इसमें रहेंगे, यानी शरीर में जीवन नहीं होगा आपका, क्या होगा? ईश्वरमय जीवन होगा। ईश्वर को देखते रहो, जैसे अभी मुझे देख रहे हो, है ना, शरीर को देख रहे हो, पंचभौतिक आंख देख रही है, लेकिन जब दिव्य दृष्टि खुली जाएगी तो ईश्वरमय अवस्था रहेगी आपकी। और ईश्वरमय अवस्था में, ईश्वरमय अवस्था रहोगे तो शक्ति भी तो रहेगी। क्या रहेगी? इच्छा शक्ति, विल पावर रहता है। अध्यात्म में जब रहेगी विल पावर काम करने लगेगी, इच्छा शक्ति। कुछ इच्छा किए नहीं वो कट से हाजिर हो जाएगा, कुछ बोले नहीं वो हाजिर हो जाएगा। जब उस परिवेश में रहोगे, और इस शरीर परिवेश में रहोगे तो क्या है, शरीर के पास कार्य करने की क्षमता है, कार्यकारी शक्ति है, जो करना है आप कर सकते हैं इधर से।
खोदना खादना है जमीन, तो सब है। तो कार्यकारी शक्ति, जीव के पास जाएंगे तो कौन शक्ति है? विचार शक्ति। जीव विचार, थिंकिंग पावर है उसके पास। सोच करके विचार से ही, मात्र विचार से उनको पावर मिलने लगता है, आनंद मिलने लगता है। हम कौन है? जीव है, आनंद आला है। यहाँ तो शरीर है, शरीर के आधार पर जब कार्य करोगे तो कार्यकारी शक्ति मिलेगी आपको, बस इतना कर सकते हो आप। लेकिन जीव बस पावर का प्रयोग कर रहे हैं अलग अलग। शरीर तो हर किसी के पास है, लेकिन जानकारी के अनुसार से आप पावर का प्रयोग करने लगेंगे। अगर आत्मा अनुसार रहने चलने लगेंगे, झूठ का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आत्मशक्ति आप अगले बगले हैं। श्वास के जरिए तो जा ही रहा है वो हर 4 सेकंड में। जीव इसमें बैठा है, ईश्वर का अंश, ईश्वर नहीं, आत्मा इसमें नहीं रहता है। आत्मा ने कौन? 12,000 वोल्ट लाइट जो आती है विद्युत स्थान से, तो कितने 12,000 वोल्ट आती कि नहीं? सब स्टेशन में जाकर फिर वो घर में, यहाँ जो आती है वो 12,000 नहीं है, 240 वोल्ट। तो इसमें जो बैठा है वो 240 वोल्ट है। जीव ईश्वर का अंश, डायरेक्ट ही नहीं। अगर डायरेक्ट अगर आत्मा से अगर लगाओगे 12,000 वोल्ट को अगर इसमें लगाओगे तो ये मार देगी, ब्लास्ट नहीं करेगा। ऐसी प्रकार से यानी ईश्वर का अंश, यानी वोल्टेज का है ना, विद्युत का जो अंश है वो आपका जो है उसमें घर में आकर के इसका लाइट का, पंखा का, कूलर का, हर चीज का आप प्रयोग कर सकते हो। आपके शरीर का नाम क्या है? जी, इस शरीर का नाम सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश। जी। लेकिन आदमी भूल जाता है, भूल जाता है। कोई हमको देख रहा है, उसका फल बन रहा है। दिन दहाड़े लोग लूट लेना, कुछ भी कर लेना, चैन छीन लेना, चोरी लोग होते ना, उसको डर नहीं, जानकारी नहीं ना भाई, कोई देख रहा है हमको, कोई देख नहीं रहा है। यहाँ तक भी शासन, प्रशासन को भी वो एक बार चलो भाई ठीक है, अरे उस कंप्यूटर में कैसे बचोगे? तो इसीलिए कहा जा रहा है ईमान का जीवन जियो। आप सच बोलिए ना भाई, चोरी करेंगे तभी खाने को नहीं, सच बोल कर नहीं आदमी ईमानदार है तो आएंगे खाना खिलाओ भाई। वो सच बोलकर तुम ले सकते हो, फिर झूठ क्यों बोले? जब ईमान आप कहीं भी दिखाओगे, किसी भी शहर में चले जाओ, ईमान आपके पास है तो आपको कोई जो है कुछ कर नहीं सकता है। झूठ बोलोगे तभी तुम गलती करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, कष्ट करोगे। इसीलिए कहा गया ईमान। लेकिन आज सबका ईमान जो है सब पैसे पर चला गया है, ठीक है। तो तीसरा जो दृष्टि है वो दिव्य दृष्टि, इसी को डिवाइन लाइट कहा गया। जो उसमें जाएंगे ना, बाइबल में ईसा मसीह की जो ग्रंथ है उसको डिवाइन लाइट, बहुत सारे नाम है। जो क्षत्रिय अकाल वाले पुरुष वाले लोग जानते हैं, वो लोग उसको चांदना कहते हैं। सरदार लोग जो बांधे नहीं थे इस तरह का, है ना, सिख समाज, ये देखिए सिख समाज में उसी को चांदना कहते हैं। इसी को कुरान शरीफ में जाएंगे तो नूर इलाही कहा गया, नूर कहा गया है, आत्म की ज्योति, है ना। तो उसके बहुत सारे नाम। बाइबल में जाएंगे तो डिवाइन लाइट, है ना, यानी जगह जगह उसका जो है, आपका कबीर में जाएंगे है ना, तो उसमें भी उसका नाम जो है आता है। तो अलग अलग जो है इसमें इस तरह का। तो इसको जो है दिव्य दृष्टि, ठीक है, तीसरा हो गया, यानी भौतिक दृष्टि, शिक्षा दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, और चौथा है क्या? ज्ञान दृष्टि। 4 दृष्टियों का वर्णन है, उसमें से 3 गोल है, मात्र इसी के सहारा लोग जो है चलते हैं। लेकिन जब इधर बढ़ेंगे तो इन सबसे भी जो शास्त्रों में जो बातें की है आसानी से चलेगा, आसन से। और सफाई भी रहेगी, तो इसमें कचरा जो है आना नहीं पाएगा और ये शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। तीसरा है प्राणायाम। प्राणायाम 3 तरह का होता है, आप उसमें देखिए होंगे। एक तो फेंकना होता है, ये है ना, हाँ है ना। और दूसरा इसी को यानी रेचक कहा गया है, उस भाषा में है, योग की भाषा में रेचक है। और इसको कुंभक कहा गया है, श्वास को खींच करके शक्ति को रोक लेना। इसी तो है, जब भी कोई चीज को उठाना होगा तब ये उठेगा, है ना, जब भी है ना। तो ये कुंभक, रेचक, कुंभक, और जो है ना, जो अंदर जो ले रहे हैं, लेने की जो प्रक्रिया है, ये है रेचक, कुंभक, और एक और है, 3 चीज है, पूरक। ये देखिए उनको याद है ना, हाँ ये पूरक, ठीक है। ये 3 प्रक्रिया है। क्या क्या है उसमें बताए? सत्य, अहिंसा, वो तो अलग चीज हो गया। यम, नियम, आसन, है ना। प्राणायाम में ये है, ठीक है। तो 3 चीजें इसमें जो है, रेचक, पूरक, कुंभक। इसका शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत। यानी अगर आपने जो श्वास को लेकर रोकना शुरू कर दिया
प्राणायाम के जरिए, है ना। तो यही तो पूरा बल है। लोग क्या करते हैं, और कुछ भी जब किसी चीज को उठाना होगा तो श्वास रोकना पड़ता है। जब इसको आप बार बार अभ्यास करेंगे तो चलती हुई ट्रेन को या फिर आप रोक सकते हैं, उसमें एक शक्ति मिलती है। हाँ हाँ, तो ये अभ्यास करना होगा, बार बार इसको कुंभक करना होगा। ने अंदर रोक लिए तो वही जो है आंतरिक कुंभक कहलाया, बाहर उसको रोक लिए फेंक करके इस तरह, है ना, ये जो बाह्य कुंभक कहला गया। तो शक्ति का जो जरिया है, केंद्र जो है, इसमें यानी कुंभित करने से है, ये है। आगे इसमें और इसका ने व्याख्या के रूप में ग्रंथ में है, पूरा ग्रंथ अगर देखेंगे जो पतंजलि ऋषि थे तो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखे हुए, ये है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार में यानी त्याग है, क्या है त्याग। हाँ, त्याग यानी इंद्रियों का जो है, जैसे हम लोग सुंदर रूप देखे आकर्षित हुआ ना, तो आकर्षण नहीं होना है, साथ में रहना चलना है ना, लेकिन आकर्षित नहीं रहना, अपने को अलग रखना है ना। किसी भी चीज के प्रति है, भूख लगा है तो एकदम से अब छटपटाने नहीं लगे कि हमको खाना चाहिए, थोड़ा धैर्य धारण करें कि हाँ आएगा लेके आ रहा है। तो उसमें ये है, यानी प्रत्याहार मतलब यानी इंद्रियों से, है ना, यानी मन जिधर जा रहा है यानी इंद्रियों से अलग रहना। प्रत्याहार का मतलब है यानी स्त्रियों से, यानी जो स्त्री प्रसंग होता है उससे यानी दूर रहना होता है। इंद्रियों की तरफ नहीं भागने देना है, यानी अपनी इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है, अच्छा सूंघना चाहता है, पैर इंद्रिय है ना, यानी कर्म इंद्रिय है। इसमें अगर जाएंगे तो आकाश वायु अग्नि जल थल, ये पंचभौतिक से ये पूरा बना है, 5 तत्व है इसमें, ठीक है। हाँ, तो आकाश वायु ये जो है 5 तत्व, इसके 5 जो है यानी कर्मनेन्द्रिय है, यानी काम करने के लिए। आंख है कर्मनेन्द्रिय, देखने के लिए, नाक है सूंघने के लिए, हाथ है कार्य करने के लिए, स्पर्श सुनने के लिए, है ना। तो इसके यानी इसी के जो 5 है, इसके 25 है। क्या क्या है, यानी इनके 5 विषय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मनेन्द्रिय है, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है। अगर फिर इसको अलग अलग बताया जाए ना सब ब्लैक बोर्ड पे, तो पूरा आप देखेंगे कि ये सब बनता चला जाएगा। हाँ, तो इससे यानी ज्ञानेन्द्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय यानी कर्मनेन्द्रिय, तो ये कर्मनेन्द्रिय, आंख कर्मनेन्द्रिय। पहला है, सबसे पहला तत्व है आकाश तत्व। आकाश को कौन पकड़ेगा, आकाश मतलब यानी शब्द, आकाश में शब्द ही ना होता है ना। अब जा तो सकते नहीं आकाश में, देख भी है ना, दिखाई दे रहा है खाली स्थान। तो आकाश को कैसे पहचानेंगे, शब्द पहचानेंगे। आकाश तत्व को पहचानने के लिए इस शरीर में कौन सा अंग बना है, शब्द को पकड़ने के लिए। आवाज होगा, उसको कौन पकड़ेगा इस शरीर में, हाँ? कौन पकड़े, कान ना, आवाज को कौन पकड़े, कान ना बताएगा। अब जो बहरा है वो थोड़ी बताएगा, आपने एक फटाका फोड़ दी धड़ाम से, तो जो कान ना पकड़ेगा क्या कुछ आवाज हुआ। तो ये कर्ण है, कान जो है कर्मनेन्द्रिय है। और जो आकाश तत्व का जो है, जो विषय है ना, वो क्या है, शब्द है। हाँ, तो उसका 5 है शब्द। और जो इसके बाद फिर वायु तत्व है। वायु तत्व का कौन है विषय, वायु कैसे पहचानेंगे कि वायु है या आ रही है, नाक से है? नहीं, वो तो जा रहा है अंदर, पहचान की बात है। मान लो आपको पहचाने क्या नाम क्या है, जयदीप। जयदीप। अब आपका देख लिए कि हाँ ऐसा है, रूप है, बाल है ना, जयदीप। तो वैसे ही ये हवा आ गया, तो हवा को कैसे पहचानेंगे, कौन पहचान करेगा, इस है ना, इस शरीर में कौन पहचानेगा। तो वायु को पहचान, आप देख तो नहीं, दिखाई देता नहीं, इसलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसमें केवल आकाश तत्व ही है, दूसरा कोई उसमें तत्व ही नहीं है। तो दूसरा जो वायु तत्व को पहचानने के लिए क्या है, जब आप यहाँ बैठ जाइए वहां पर और उधर से ठंडी ठंडी हवा चले, है ना, शरीर पर आपके लगेगा, तो कौन, चमड़ी पहचान होगी, चमड़ी से, यानी हवा चलेगा इस पर। ये तो मालूम चलेगा नहीं। कान भी जो है यानी शब्द से भी आप जान सकते हैं कि हवा स्पीड में आती तो आवाज करती कड़कड़ाहट, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि ये हवा ही आ रही, कुछ चीज और आ सकती है। लेकिन स्पष्ट कब होगा, जब वो यहाँ आकर टच करेगी, यानी स्पर्श। यानी पहले का हुआ शब्द है ना, दूसरा क्या है वायु तत्व का स्पर्श। जब स्पर्श होगा तब यानी परफेक्ट हो जाएगा कि वो जो है वायु चल रही, हवा चल रही है ना। हालांकि शब्द से, लेकिन शब्द से आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या है वो, क्या हवा ही है, क्या कोई वो गाड़ी की है, कहीं की आवाज भी हो सकती है ना।
तो तीसरा क्या है फिर, यानी आकाश वायु अग्नि। अब अग्नि को पहचानने के लिए क्या है, अग्नि तत्व को जानने के लिए क्या है, छूकर नहीं, छूने में खतरा है, छूने में खतरा है ना। तो अग्नि को कैसे पहचानेंगे, अग्नि तत्व को पहचानने के लिए क्या है, अब यहाँ पर मान लीजिए ये आग है, आपको दे दी ये आग है, कैसे पहचानोगे, देख कर, है ना। यानी सबसे आसान होगा इसको जानने के लिए क्या, कि ये आग है, यानी देख करके, यानी क्या है, रूप। अग्नि तत्व का विषय क्या है, रूप है, और इसके ज्ञानेंद्रिय क्या है, जिससे हमको ज्ञान हो रहा है, आँख। ये इस तरह का क्रम वाइज चलता है, ये पांचों का पूरा अलग अलग एकदम अच्छे से, यानी जैसा ये शरीर कार्य करता है उसी प्रकार का, यानी एक पढ़ाई है विद्या के अंतर्गत, आध्यात्म उसी को है ना। विद्या वही है, लेकिन जो हम जो शिक्षा पढ़ रहे हैं वो अविद्या है, जो हमको नहीं पढ़ना था वो पढ़ाया जा रहा है, और जो पढ़ना था वो गुरुकुल परंपरा से ही, यानी जब वो अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया भारत पर, तब देखे कि यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, लोग एकदम ईमानदार सत्यवादी है ना, वस्तु के बदले वस्तु ले ले रहे। अब हमको दूध चाहिए, आपके पास सोना है, आप सोना हमको दे दिए, दूध ले लिए, यानी वस्तु के बदले में वस्तु और एक दूसरे से पूर्ति जो है समाज में होने लगी, है ना। तो इसमें काफी विषय है आपका। रूप के बाद फिर क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। अब चौथे नंबर पर कौन है, अग्नि की बात किसकी उत्पत्ति हुई है, जल की उत्पत्ति। ये क्रम वाइज है, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, ऐसा नहीं थल जल अग्नि ऐसा एक गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यानी ये क्रम है, 1 2 3 4 5, यानी आकाश सबसे पहले, आकाश, आकाश के बाद वायु, है ना, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल। जल को कैसे पहचानेंगे, सबसे सरल तरीका बताओ। जल से पहचानने के लिए देख करके, अब देख करके तो होगा नहीं, लेकिन भाई कोई और दूध भी हो सकता है व्हाइट वाला, यानी जल को सबसे आसान तरीका से पहचानने के लिए क्या है, मान लो जाए आपको लेके आते हैं जल, ले गिलास है क्या इधर, है ना, अब प्रैक्टिकल कराने के लिए तो जल लेके आते हैं, तो क्या है, आसानी से, यानी पी कर आप बताएंगे, यानी कौन बताएगा, जीवहा, है ना, रसना बोलते हैं, रसना। ज्ञानेंद्रिय क्या है, मुख, मुख, है ना, और इसका विषय क्या है, रसना, यानी पी कर आसानी से कि ये दूध है, कि ये दही है, कि ये मक्खन है, कि मेवा है, क्या है, कि जल के रूप में किसी को भी डाला जा सकता है। तो सबसे जो सरल तरीका है ना, हालांकि इसमें 3 भी अगर रूप भी देखेंगे तो भी कंफर्म नहीं होगी कि ये वास्तव में वही जल है ना, शुद्ध जल ही है कि कुछ और मिलावट है। अगर रूप का प्रयोग करे, है ना, शब्द का भी अगर करे उसमें तो भी नहीं, है ना। अग्नि तत्व यानी रूप से करे तो भी कंफर्म नहीं होगी कि वास्तव में क्या है। वायु छू करके भी आप उसको स्पष्ट रूप से जान नहीं पाएंगे कि ये स्वच्छ ही जल है, स्वच्छ ही ऑक्सीजन है ना, H2O है। कब जानेंगे आप, जब उसको लेकर आप चखना शुरू करेंगे तो कौन बताएगा, ये जीभ बताएगा कि नहीं नहीं ये मीठा जल है, स्वच्छ जल है, ठीक है। तो ये रसना, ठीक है, यानी ज्ञानेंद्रिय क्या हो गया, मुख हो गया, उसका विषय क्या हुआ, रसना, ठीक है। आगे जो है और कर्मनेन्द्रिय भी तो है आगे, उसी में कर्मनेन्द्रिय रस, यानी विषय, ज्ञानेंद्रिय, ये ज्ञान हो गया। और जो खराब जल जो बसता है शरीर में, है ना, उसको किसके जरिए, पेशाब मार्ग के जरिए बाहर, तो वो कर्मनेन्द्रिय हो गया, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय क्या हो गया, मुख हो गया, विषय क्या हो गया, रसना हो गया, जिससे हमको जानकारी नॉलेज हो रहा है ना। और फिर ये आपका जल तत्व हो गया। आगे थल तत्व, थल तत्व को पहचानने के लिए कौन सी ज्ञानेंद्रिय बनी शरीर में, आसानी से पहचानने के लिए, है ना, क्या बनाया गया है, इन जो आपका शब्द है, स्पर्श है, जान सकते हैं शब्द से भी वही, है ना, मिट्टी को पीट करके भी जान सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं होगा, किसी और चीज को पीट रहा हो तो शब्द से अगर जानना जाए कि मिट्टी है, पीट करके पीटेंगे ना, शब्द न होगा, है ना, तो स्पष्ट रूप से नहीं हो पाएगा शब्द। उसका स्पर्श छू करके भी, खाली छूना है आपको तो भी आपको वो नहीं पकड़ में आएगा, है ना, यानी शब्द, स्पर्श, रूप देख करके भी आप मिट्टी है, कुछ और भी चीज हो सकता है उस तरह का जो है ना, मिट्टी है ना, तो आसानी से पहचानने के लिए क्या है, इसमें कौन सा अंग बनाया गया, तो गंध। गंध जब बारिश या हवा चलती है तो
लगता है ना, मैंने सुगंध आने लगता है, मिट्टी की खुशबू जो है, जैसे जमीन पर जल पड़ता है, जल की बूंदे, तो एक खुशबू जो जमीन की रहती है वो बाहर आती है, और सुगंध जो है दूर से मालूम चलता है कि बारिश आ रही है। जो बुजुर्ग लोग हैं इसके जरिए, है ना। तो गंध, नाक क्या हो गया? कर्मनेन्द्री, ठीक है। ज्ञानेन्द्री, नाक ज्ञान हो रहा है, ठीक है। कर्मनेन्द्री क्या है? यानी अब उससे जो, यानी यहाँ भी तो ले रहे हैं ना भाई, यहाँ जो भी चीज ले रहे हैं उसमें भी 5 तत्व है, जितने भी है, आलू है, यानी जो खाद्य पदार्थ है, जल है, 5 तत्व सब में है। इसमें भी 5 तत्व है, इसमें आकाश भी है, देखो शब्द हो रहा है, यानी आकाश तत्व है इसमें, ठीक है। यानी ये 5 तत्व से बना है। तो उपस्थिति आप जानिए कैसे, यानी जल तत्व, लास्ट में थल है, थल को पहचानने के लिए ज्ञानेन्द्रीय नाक है, ठीक है। कर्मेंद्रिय क्या होगा? यानी जो गंध हमारे शरीर में जो गंध पैदा हो रहा है उसको बाहर करने के लिए मल द्वार, हाँ ये कर्मेंद्रिय, ठीक है। ज्ञानेन्द्रिय है आपका नाक है ना। और जो है उसमें नाक ने उसमें दिया है कर्मेंद्रिय, है ना। आपका मलद्वार हो गया। विषय क्या हो गया? थल। विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, गंध, ठीक है। उनका विषय गंध है। नाक ज्ञानेन्द्रिय और मलद्वार उसका, है ना, हाँ कर्मेंद्रिय है। इस तरह का चलता है पूरा विषय इसमें। उसमें 5 प्राण भी है ना, उपप्राण भी है, आगे और बढ़ेंगे तो, है ना। नाग है, नाग, कूर्म, किक्कल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 वायु भी है, ये उपप्राण के अंतर्गत है। हाँ 5 प्राण भी है ना। तो काफी अनेक पंचभौतिक पर अगर शरीर पर ही बताया जाए तो ये जानकारी नहीं है लोगों को, बस यूं ही अंदाज से जीवन जी रहे हैं। तो इसकी पूरी पढ़ाई है, पहले कोर्स है। अब उसके बाद ये जो पढ़ाई है तो 5 तत्व की है। आगे जो सेल्फ रियलाइजेशन जो कह रहे हैं, ये तो एजुकेशन से मिल ही जाएगा। आप एजुकेशन में जब जाएंगे, है ना, विज्ञान में जाएंगे और जो है 12वीं क्लास वगैरह उधर चले जाएंगे ना, तो ये सब पूरी पढ़ाई अलग अलग होती है एकदम 5 तत्व की। हाँ लेकिन जब इसमें जो रहने वाला, जो इस गाड़ी को चलाने वाला है, वो 5 तत्व नहीं है, वो आकाश नहीं है, वो वायु नहीं है, वो अग्नि नहीं है, वो है ना, जल नहीं है। क्या है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। वो जो है यानी ईश्वर की तरफ से आया हुआ, इसमें ड्राइवर है। कहाँ रहता है? इस शरीर में कहाँ रहता है वो, है ना। तो वो कहाँ रहता है आपका, यानी इसमें 7 चक्र है, यहाँ से यहाँ तक 7 चक्र है। सबसे पहला जो है, यहाँ जो बैठे हैं ना, तो सबसे पहले मूलाधार, वो गणेश जी इसमें रहते हैं। देवता है हर चक्रों में। मूलाधार स्वादिष्ठान, जब यहाँ पर ये श्वास के जरिए जा रहा है जीवनी शक्ति जो है ना, इधर दो, इधर तीन नाड़ी है, इसमें 3, इसको इंगला कहते हैं, इसको पिंगला कहती है, और बीच से जो नाड़ी गई है यानी रीढ़ की हड्डी से, वो सुषुम्ना कहलाती है ना। ये जो है ये हार्ड काम करने के लिए है और ये मुलायम काम करने के लिए, है ना। तो इसका इसी को आप आगे और पढ़ेंगे तो स्वर विज्ञान के नाम से ग्रंथ मिलता है, किताब स्वर विज्ञान। स्वर सिद्धि से आप जो है यानी अपने शरीर को आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपके साथ कौन सी घटना घटने होने वाली है, कब आप शरीर छोड़ने वाले हैं, मरने वाले हैं, सारी जानकारी उस स्वर विज्ञान के माध्यम से आप जान सकते हैं। लेकिन नित्य प्रति आपको उसका यानी अध्ययन विधान में रहना पड़ेगा, प्रयोग करते रहना पड़ेगा। हाँ खाना खाना है तो कौन सा ये वाला स्वर चले, सोना है रात में तो कौन सा चले, ये चले, काम करना है, हार्ड पत्थर वत्थर तोड़ना है तो फिर यही चले, है ना। किसी से बातचीत करना है तो भी वो उसके हिसाब से, कहीं जाना है तो कौन सा पैर आगे करके जाना है, शुभ कार्य की परीक्षा देने जाना है या यात्रा में जाना है तो कौन सा पैर आगे कर निकलने से पहले कौन सा कदम आगे होना चाहिए, है ना। तो ये सारी उसमें शादी विवाह, उसमें बच्चे भी कैसे पैदा करना है, लड़की पैदा करना है कि लड़का पैदा करना है, सूरवीर योद्धा पैदा करना है कि क्या, जो करना चाहे वो स्वर विज्ञान के जरिए वो सारा चीज दिया हुआ है। ये अभी इधर का ही है। अभी हम के विषय में जो जीव है वो कहाँ से, वो परमेश्वर से आता है, ब्रह्म शक्ति के माध्यम से। जीव माँ के गर्भ में नहीं है, बनता नहीं है, शरीर मात्र बनता है ना। माता पिता के जो संपर्क है उससे शरीर बनता है, जीव नहीं। जीव कहाँ से? परलोक से आता है, इस लोक से नहीं। यहाँ तो केवल घूमने के लिए आए हैं भाई, घूमने के लिए, है ना। तो वो जो आया है वो कौन है? वो जीव है। आपका नाम क्या है जी? मेहुर। हाँ, मेहुर। मेहुर ये गाड़ी का नाम है,
गाड़ी का नाम है। जैसे इधर गाड़ी हीरो होंडा शाइन प्लस सब आता है कि नहीं, हाँ तो भाई उसमें जो ड्राइवर बैठा है उसको ना पूछेंगे, गाड़ी को पूछेंगे, ड्राइवर को ना पूछेंगे। जब वो रहेगा भैया क्या नाम है, तो हीरो होंडा थोड़ी बोलेगा वो, है ना, नेहुर बोलेगा, है ना। तो नेहुर जो नाम जो कह रहे हैं वो जो है गाड़ी का नाम है। अब फिर इसमें ड्राइवर कौन है, जीव है। तो जीव इस शरीर में रहता कहाँ है, कैसा है, शरीर का तो मिल गया है भाई कि पंच तत्व से बना हुआ है, लेकिन वो जीव कौन से तत्व से बना है, कैसे बन गया हम, है ना। इसी को स्व बोलते, स्व अहंग बोलते हैं अंग्रेजी में, सेल्फ है ना बोलते हैं उसको, है ना। तो वो कैसे बन गया, तो ईश्वरी शक्ति से बना है, उसका भी बनने का है उसमें भी, यानी वो इस तरह, यानी वो पंच तत्व तो उसमें है ही नहीं बिल्कुल। जो ड्राइवर है जिसको यमदूत यमराज पकड़कर कहाँ परलोक ले जाते हैं, उसमें पंच तत्व नहीं है, जो भी बताए जो है आकाश वायु अग्नि जल थल नहीं है, लेकिन दिखता है, देखने में आता है, उसको देखा जाता है, लेकिन इन आंखों से नहीं, इन आंखों से नहीं दिखेगा वो। अभी अब जो 4 विधान बताए इसमें 4 दृष्टि है। इसमें क्या है, एजुकेशन में शिक्षा दृष्टि, इसमें क्या है सेल्फ रियलाइजेशन में यानी स्वाध्याय, यानी इसमें जो है सूक्ष्म दृष्टि है। हाँ, इस दृष्टि के ऊपर एक और दृष्टि है, 4 दृष्टि है। ये वाला तो आप जानते होंगे, तीसरा नेत्र। हाँ, यहाँ पर भी दृष्टि है, ये तीसरा है। दूसरा सूक्ष्म दृष्टि, यानी सूक्ष्म दृष्टि की पहुंच कहाँ तक है, इस दृष्टि की पहुंच कहाँ तक है, केवल इसी संसार तक है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो इससे जो आगे वाला जो दृष्टि है वो क्या है, यानी भूत प्रेत, जानते हैं प्रेतात्मा, जो जिसके पास ये शरीर नहीं है ना, वो कोई और नहीं है, हम आप ही की तरह है, लेकिन उनके पास ये शरीर उसका नष्ट हो गया कहीं लड़ करके, है ना, एक्सीडेंट होकर के। तो खाली जो वो जीव है वो यहाँ आसपास रहता है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। हाँ, उसको देखने के लिए यानी दूसरा दृष्टि, ये पहला है पंचभौतिक दृष्टि है ये, है ना। दूसरा क्या है, यानी स्वाध्याय, स्वाध्याय के जरिए सूक्ष्म दृष्टि, उसमें यानी प्रेत लोक से देव वर्ग तक, यानी ब्रह्मा इंद्र शंकर तक आप वहां तक उसमें देख सकते हैं, सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन है। आगे फिर आप बढ़ेंगे तो जो आत्मा है, यानी जीव का जो पिता है, ब्रह्म शक्ति है जीव का, उधर से आया, मैंने कहा ना परलोक से आया, इधर से नहीं आया, इधर से मात्र ये शरीर जो है माँ के गर्भ से बन करके 3 माह के बाद, है ना, यानी 84-85 दिन में बनता है गर्भ में, ऐसा पुराणों में गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। 84-85 दिन में लगभग 3 महीने कंप्लीट होता है इसको बनने में, तब जाकर के फिर वो जो शक्ति जो है ना, जीव जो ड्राइवर है उसको गाड़ी दी जाती है, तब जाकर के चला करके, ठीक है। तो जो स्वाध्याय के जरिए, यानी तीसरा क्या है, यानी तीसरा स्पिरिचुअल इलाइजेशन, यानी दिव्य दृष्टि यहाँ पर है, सबके पास है, तुम्हारे पास भी है, सबके पास, लेकिन मालूम नहीं है दृष्टि, उससे दिखाई देता है। उससे क्या दिखाई देगा, ये जगत तो दिखाई देगा, सूक्ष्म जगत भी दिखाई देगा, यानी जो जीव जगत है जिसको पकड़कर जीवों को ले जाना लाना किसका है, धर्मराज यमराज की ड्यूटी है। जो कर्म किए, अच्छा कर्म किए, उसका पूरा हिसाब किताब करना, यानी सुप्रीम कंप्यूटर लगा हुआ है परमात्मा का, है ना, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सब आपका हो रहा है। चोरी कर रहे हो, छल कर रहे हो, पीट रहे हो किसी को, सब उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, जैसे कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ऐसे ही वहां। लेकिन लोग भूल जाते हैं, कमरे में है या गुफा में है, कोई नहीं दिख रहा है, कुछ उठा लो लेकर चलती बनो, है ना। तो इस तरह का हाँ कि कोई नहीं देख रहा है, अरे देख रहा है, अरे 1000 आंख से देख रहा है वह तुझे देखने वाला, है ना। अच्छी करनी करियो भैया, कर्म न करियो काला, 1000 आंख से देख रहा है तुझे वह देखने वाला। दोस्तों, હું હવે અહીંયા વિડીયો પૂરો કરું છું ને મિલતે હે નયા વ્લોગ